देवी भागवत कहती है, जब परीक्षित जी के पुत्र जन्मे जय का जो भाव उमड़ा कि मुझे श्री बांके बिहारी की कथाओं को श्रवण कराओ, तो देवी भागवत में सूक्ष्म रूप में श्री ठाकुर जी की, गोविंद जी की कथा का वर्णन है, उनके प्राकट्य का वर्णन है। और भगवान गोविंद का, श्री कृष्ण का प्राकट्य कैसे हुआ, जब ये धरती दुष्टों से बोझिल हो गई, तमाम तरह के जब दुष्टों से धरती बोझ में दबने लगी, धरती केवल पाप के बोझ से परेशान होती है, बाकी कितना भी बोझ हो वो परेशान नहीं होती। जैसे उदाहरण के लिए माँ 9 महीने तक अपने गर्भ में बालक को लिए घूमती है, लेकिन बालक उसको बोझ नहीं लगता ना। वैसे ही हम सब यदि माँ के बालक बनकर रहते हैं तब माँ को बोझ नहीं लगते, लेकिन जब पाप में कर्म करके जब पाप का भार अपने सर पर रख लेते हैं तब धरती के लिए भी हम बोझ बन जाते हैं। गौ माता ने भगवान से कहा, सारे देवों का आह्वान किया कि प्रभु किसी न किसी रूप में आप प्रकट हो, अब मुझसे भार सहन नहीं होता, अब ये दुष्टों की दुष्टता सहन नहीं होती, अब इस पाप को, अधर्म को समाप्त करने के लिए आइए प्रभु। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। धर्म की हानि जब जब हुई है तब तब कहीं न कहीं भगवान किसी न किसी रूप में आए हैं। तब श्री हरि ने कहा कि मेरे आने से पहले मेरी माया प्रकट होगी, क्योंकि ये आदि शक्ति माँ भगवती के ही आदेशानुसार जो भी प्राकट्य होता है किसी न किसी रूप में वो आदि शक्ति का आदेश होता है। तब माँ भगवती का आह्वान सभी देवों ने मिलकर किया, हे जगदम्बा, हे महाशक्ति, हे पराशक्ति, हे आदि शक्ति, हे परम शक्ति, हमारी रक्षा करो और इस धरती को बोझ से, पाप से मुक्त करो। तब माँ महायोगिनी, महामाया बन करके प्रकट हुई हैं पहले ब्रज में, और फिर श्री गोविंद इस मथुरा की जेल में देवकी वसुदेव के पुत्र बन करके कंस के कारागृह में, जिस कंस की दुष्टता से सभी दुखी थे, सभी अतृप्त परेशान थे, सारा ब्रजमंडल ही नहीं आसपास के सभी जन कष्ट में थे, और आसपास के ही नहीं उनके स्वजन और बिल्कुल अपने सगे भी दुखी थे। यहाँ तक कि कंस ने अपने पिता उग्रसेन को भी जेल में डाल करके राज्य गद्दी हासिल कर ली थी। जब ऐसा पाप बढ़ने लगता है तब कहीं न कहीं भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। 6 पुत्र एक एक करके हुए। आकाशवाणी ये हुई थी जब विदाई हो रही थी देवकी की वसुदेव के साथ विवाह होकर के कि जेरे कंस, जिस बहन को तू विदा कराने जा रहा है उसका 8वां लाल तेरा काल होगा। तब से जेल में थे देवकी वसुदेव। वसुदेव जी ने ये बात कहते हुए सांत्वना दी कंस को कि जो भी संतान होगी मैं तुम्हें ला कर दूंगा। एक एक करके सारी संतानें दी और 6 संतान इस कंस ने समाप्त की। 7वें के रूप में बलराम जी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कराए और 8वें के रूप में साक्षात भगवान गोविंद का प्राकट्य हुआ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु का प्राकट्य मथुरा की जेल में हुआ और फिर यह समझाते हुए कि मेरा लालन पालन गोकुल में होगा, भगवान ने बाल स्वरूप धारण कर लिया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। और इस बालक कृष्ण श्री ठाकुर ने, इस बालक कृष्ण भगवान ने फिर अपनी सारी लीलाएं इस मथुरा की नगरी से निकल करके, इस जेल से निकल करके मैया यशोदा के आंचल में पहुंच करके सारे बालपन की लीलाएं यहाँ की है। सबको आनंद दिया है, दुष्टों का दमन किया है। जब पाप की बेल बढ़ी पुण्य घटते जाते हैं, इसीलिए तो हर जगह संताप बढ़ते जाते हैं। अच्छे पौधे तो पनपते हैं पानी देने पर झाड़ झंकार तो अपने आप बढ़ते जाते हैं। पाप अपने आप बढ़ता है लेकिन पुण्य को बढ़ाया जाता है,
रोपा जाता है। अश्रद्धा अपने आप पैदा हो जाती है, अविश्वास अपने आप पैदा हो जाता है, नास्तिकता अपने आप आ जाती है। लेकिन आस्तिक होने के लिए प्रयास करते हैं, धार्मिक होने के लिए, सत्य बोलने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, धार्मिक होने के लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं, भजन करने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। अब कई बार कथा में बैठ जाते हैं तो नींद तो अपने आप आ जाती है बिना बुलावे के। हाँ, बहुत से लोग सो जाते हैं, लेकिन नींद को भगाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। हाँ? माने बुराइयां तो अपने आप आ जाती है, पर अच्छाइयों को धारण करना पड़ता है, भजन का अभ्यास करना पड़ता है। रोज कुछ न कुछ आपके घर में गाने बजते ही होंगे, कभी डीजे पे, कभी किसी पे, कभी किसी पे, और रोज गुनगुनाते होंगे। आप छोड़ो, आपके बच्चे तक गुनगुनाते, बचपन का प्यार और पता नहीं क्या क्या। हम बड़े चले, खूब गाते, लेकिन भजन गाने के लिए बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। राम नाम लेने के लिए बार बार अभ्यास। इस वाणी पर अपशब्द और गालियां तो बच्चे बच्चे के मुंह पे रखी होती है, उसके लिए कभी पाठशाला जाने की आवश्यकता थोड़ी पड़ी है। किस गुरु ने सिखाया कि इस तरह की गालियां देना, लेकिन सब सीख गए। लेकिन सब गुरु सिखाते हैं कि इस वाणी से सत्य बोलना, अच्छा बोलना, मीठा बोलना, अच्छे शब्द उच्चारण करना, वो प्रयासों से और अभ्यासों से सीखते हैं। भगवान से भरोसा हम पल में उठा देते हैं, लेकिन भरोसा करने के लिए बार 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 अपने भीतर ये तसल्ली देनी होती है कि कृष्ण है, ठाकुर है, गोविंद है, माधव है, मुरारी है, मधुसूदन है, हमारे बांके बिहारी है, कृष्ण कन्हैया है, जो सब कष्टों का हरण करेंगे। ये भरोसा बार बार अभ्यास से दिलाना पड़ता है, प्रयास करने पड़ते हैं। इसलिए अच्छाई के लिए प्रयास करो, मोबाइल पकड़ने के लिए प्रयास नहीं करने पड़ते। बच्चा बच्चा पकड़ना जानता है। हाँ, सभी के हाथ में मोबाइल है, अभी भी होगा, छोटे से बड़े तक सब पकड़ना जानते हैं, लेकिन मोबाइल को छुड़ाने के लिए अभ्यास करना पड़ रहा है आजकल। सभी यही कहते हैं, कोशिश कैसे करें कि हम अपने बच्चे के हाथ से मोबाइल छुड़ाएं। इतने से लेके बैठे है ना। माने आदतें लग तो बहुत जल्दी जाती हैं, गलत आदतें, पर अच्छी आदतें बनाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। अच्छी आदतें आएंगी, गलत आदतें जाएंगी, लेकिन क्या करना होगा, आपको थोड़ा रास्ता मोड़ना होगा। जिन आदतों के पीछे अभी लगे हो, उन आदतों से थोड़ा सा मुड़ करके कुछ अच्छी आदतें जीवन में बना लो, और फिर वो अभ्यासी हो जाओगे आप। चाह के भी फिर इस वाणी से अपशब्द नहीं निकलेंगे, फिर इस वाणी से भजन निकलेंगे, इस वाणी से भाव आएंगे, और फिर हृदय से ये भाव निकलेगा कि आप ही हो जिसका सहारा मुझे है गोविंद। ये सब ग्वाल वालों ने, ब्रजवासियों ने कहा, संतों ने कहा, मुझको माधव का सहारा मिल गया। और भगवान ने अघासुर, बकासुर, तृणावृत, वृत्तासुर, पूतना इत्यादि समस्त दुष्टों को समाप्त किया है। और भगवान ने बड़े बड़े कार्य किए, यमुना जी को शुद्ध कराया, ब्रह्मा जी का मोह दूर किया, और गिरिराज जी की पूजा की, गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया, इंद्र का अभिमान दूर किया, कंस को समाप्त किया, और तमाम दुष्ट दानवों को इस धरती से समाप्त करके इस धरती का बोझ कम किया है।